अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अजहर पठान और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है बदरुद्दीन सिद्दीकी। ये मोहम्मद शमी साहब के बचपन के कोच हैं और मोहम्मद शमी साहब को आज इस मुकाम पर देखकर ये कैसा महसूस करते हैं, आइए पूरी जानने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं बदरुद्दीन सिद्दीकी सर। सर पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। देखिए, मोहम्मद सामी मेरे पास से जब से बचपन से आया था मेरे पास, वो शुरू से ही शांत स्वभाव का लड़का था और उसे अपने क्रिकेट के अलावा दूसरी कोई चीज़ उसे पसंद ही नहीं थी। सिर्फ क्रिकेट जानता था वो खेलना, क्रिकेट उसमें दिमाग में हमेशा रहती थी। और जैसे आजकल के लड़के हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई शोर शराबा या मोबाइल या कुछ टाइम तो नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी वो किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं रहता, सिर्फ उसे खेल से मतलब रहता था। बैटिंग करनी है क्या तो, या फिर बॉल डालना है, मतलब ग्राउंड में अगर वो 4 घंटे या 5 घंटे कभी खाली नहीं बैठता था। हमेशा से ये था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता था। तो उसी का नतीजा है आज कि वो आज इस लेवल पर है। तो देखिए, सर ने उनके जो शुरुआती दिन हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया कि मोहम्मद शमी साहब जो हैं अपने काम से काम रखते थे, फालतू की झिझकबाजी से दूर रहा करते थे। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, मोहम्मद शमी साहब ने, सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है जब उत्तर प्रदेश में खेल रहे थे, फिर उसके बाद आपने उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजिंग लाई, आपने त्रिपुरा भेजा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ गेम है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं खिलाड़ियों के ज़िंदगी में। कभी आपको जल्दी कुछ मौका मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। और जो मेरा मानना तो अपना है, जो जहाँ से लिखा हुआ है आपके नसीब में, वहाँ से आपको क्रिकेट मिलेगी। यूपी से नहीं लिखा था उसका खेलना, तो उसको यूपी से क्रिकेट नहीं मिली। लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको कलकत्ता भेजा, वहाँ से त्रिपुरा भी वो खेलने गए, लेकिन वहाँ पे भी उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बाद फिर कलकत्ता में उनको सफलता मिली लगातार। उन्होंने पूरे सीज़न वहाँ पे जो लीग मैचेस होते हैं वहाँ पे उन्होंने 42 विकेट लिए पहले सीज़न में। उसके बाद भी उनका सिलेक्शन कम नहीं हो पाया, लेकिन अगले साल उन्होंने फिर मेहनत करी और फिर 46 विकेट लिए। तो उस साल उन्हें 2020 की टीम में रखा गया। तो 2020 की टीम में ज़रूर आ गए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि सौरव गांगुली को प्रैक्टिस के लिए कुछ लड़कों को बुलाया गया और उन्होंने उनको बॉल डाला। तो जाहिर सी बात है, जब सौरव गांगुली को बॉल डालेंगे और परेशान करेंगे, खेलने नहीं दे रहे थे उनको, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूछा फिर कि भाई क्या खेल रहे हो, कहाँ के लड़के हो। तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें। तो उसने फिर बात करी कि तुम्हें तो खेलना चाहिए टीम में। तो अगले दिन जो 2 दिन बाद मैच था 22 का, उसमें उसको प्लेइंग मिली और उसमें उन्होंने 4 विकेट लिए पहले ही मैच में। तो जाहिर सी बात है, जब आपको दिखाने का मौका मिल रहा है और आप उस पर करके दिखाओगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, सर ने बताया कि मोहम्मद शमी को जैसे ही मौका मिला उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और आज वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। सर से तीसरा सवाल लेने का प्रयास करेंगे। सर, बंगाल जैसी जगह पर जहाँ की लैंग्वेज अलग है, जहाँ का खाना पीना अलग है, जहाँ के लोग अलग हैं तो इंडिया में ही, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश और बंगाल में बहुत डिफरेंस है, तो शमी साहब को क्या क्या तकलीफ आई होंगी, कोई अंदाज़ा है? देखिए, आपको कुछ अगर हासिल करना है तो छोटी मोटी तकलीफ़ें तो आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अगर आप उन तकलीफ़ों से घबरा जाएंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। वही उसने किया, उसको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा। भाई, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था, अच्छा रहने को नहीं मिल रहा था, घर वालों से दूर था, सब साथियों से दूर था, नया शहर था। लेकिन जब आपको कुछ चाहिए होता है ना, जब कुछ पाना होता है ज़िंदगी में, कुछ करना होता है, तो इन सब चीज़ों को तकलीफ़ें बहुत छोटी लगती हैं। और उसने वही किया, उन तकलीफ़ों को ध्यान ही नहीं दिया, उन तकलीफ़ों पर। और वही दिन है, वो आज किस मुकाम पर पहुंचा है, वो उन तकलीफ़ों को झेल कर ही पहुंचा है। तो जो भी खिलाड़ी है, जो भी कुछ है, अगर आप तकलीफ़ों से डर गए तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो देखिए, सर ने बताया कि अगर आप ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं तो कभी भी छोटी मोटी परेशानी से मत घबराइए, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स बनते हैं उनकी ज़िंदगी में संघर्ष लिखा होता है। सर से चौथा सवाल लेने का प्रयास करते हैं। सर, आप ये बताइए, अभी आपके अंडर में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं और आपसे बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं और आपके पास बहुत बच्चे सीख रहे हैं। अभी तक आपके एकेडमी से और आपके थ्रू कितने बच्चे खेल रहे हैं? देखिए, करीब 12-13 बच्चे इस टाइम खेल रहे हैं, करंट में खेल चुके हैं जो अब तक। और उसमें 19 के भी बच्चे हैं, कुछ 23 खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे जो अच्छा करते जा रहे हैं उनको आगे मौका मिलता जा रहा है। और ऐसे ही बच्चे और भी बच्चे अब तैयार हैं, लाइन पे हैं कि भाई जो अच्छा करेंगे तो आगे जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी क्रिकेट दे सकें यहाँ पर, और इसलिए हमने यहाँ पर ये एकेडमी ओपन की है। यहाँ पर नाइट में भी प्रैक्टिस हम करा लेते हैं बच्चों को। जब भी मतलब टाइम मिले तो उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमने यहाँ फैसिलिटी देनी
करने की कोशिश करते हैं सारी, कि बढ़िया विकेट मिले उन्हें, बढ़िया फैसिलिटी दे सकें। और जो भी चीज़ यहाँ पे जिम का भी हमने इंतज़ाम किया है पूरा, मतलब जो एक खिलाड़ी को चाहिए वो यहाँ सब कुछ हम देने की कोशिश करते हैं। तो जब भी बच्चों को यह है कि आसानी हो जाती है और आगे जाने में आसानी रहती है। सर मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा आपसे। अभी आपके ही एकेडमी से मोहसिन खान साहब खेल रहे हैं और वाजिद अली, शिवम शर्मा, जो कि आपके ही सिखाए हुए हैं। तो क्या लगता है ये लड़के भी आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं और इंडिया टीम में क्या इनका आगे फ्यूचर रहने वाला है? देखिए, जो मेहनत कर रहा है वो बच्चा वो आगे ज़रूर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे चले गए आगे वो आगे नहीं जा सकते, हर बच्चा जा सकता है, मेहनत करने वाला बच्चा होना चाहिए। अब आप मोहसिन खान की बात करें, मोहसिन खान ने IPL में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और आने वाला टाइम जो है वो मुझे उम्मीद है कि आने वाले मतलब 1 साल में या इसी साल कभी भी उसको मौका मिल सकता है। वो बिल्कुल लाइन पर है इंडियन टीम में। तो और भी शिवम शर्मा बहुत अच्छा कर रहा है, शिवा सिंह यहाँ का मुरादाबाद का लड़का वो अच्छा कर रहा है, आर्यन जोयल है वो अच्छा कर रहा है। तो लेकिन जब अच्छा करेंगे तो आगे आपको मौके मिलते रहेंगे, मौक़ों की कमी नहीं है, लेकिन आपके सिर्फ परफॉर्म करने की कमी है। अच्छा, तो देखिए सर ने बताया है कि आप मेहनत करते रहिए, आप परफॉर्म करते रहिए, जहां आपका परफॉर्म होगा वहीं आपको सेलेक्टर ज़रूर देखेंगे। सर मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा। ये आजकल की जो हमारे लोग हैं, मैं देखता हूँ सोसाइटी में घूमता रहता हूँ, मुझे बात सुनने को मिली है सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मालदार जो लोग होते हैं क्रिकेट उन्हीं की है, गरीब बच्चे की क्रिकेट नहीं है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अगर ऐसा होता तो जितने मालदार लड़के हैं वो सब क्रिकेट खेल रहे होते। मुकेश अंबानी के लड़के वो टीम ले रखी है उन्होंने, उनका तो लड़का कोई नहीं खेल पाया क्रिकेट, वो तो उनसे ज़्यादा पैसा कहीं पे है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं कि क्रिकेट जो पैसे का खेल है। पैसा तो देखिए हर चीज़ में चाहिए आजकल भाई। आजकल जो पहले जो बॉल आता था, पहले 100 रुपये का आता था, जो 20 रुपये का आता था पहले एक टाइम पे, अब 300 400 500 रुपये का बॉल आ रहा है। तो पैसा तो इसके लिए चाहिए, ये नहीं है कि आपको ये कोई जो कहता है कि भाई पैसा चाहिए, खर्च करना पड़ेगा तब आपको क्रिकेट मिली, ऐसा ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। मैंने तो मेरे यहाँ तो सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत गरीब घर से हैं लेकिन वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बहुत ऊंचा मकाम मिला है। तो ये चीज़ें मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को कि भाई हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको ज़रूरत के हिसाब से पैसा चाहिए होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको पैसे की ज़रूरत के पैसे के बिना आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए सर ने कहा है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप क्रिकेट में वाकई में आपके अंदर कोई टैलेंट है छिपे हुए, चाहे वो बॉलिंग में, बैटिंग में, विकेट कीपिंग में, कुछ भी है, तो आप दिखाइए, ये लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन शर्त यही है कि आपके अंदर वाकई में काबिलियत होनी चाहिए, तो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा जहाँ तक मानना है, मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, लेकिन चौथी बार आप ज़रूर सेलेक्ट होगे, जो कि मोहम्मद शमी साहब के साथ भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो सर एक वाकया मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि यूपी से उनका एक बार 19 में कैंसिल हो गया था, उसके बारे में अगर बताना चाहें। देखिए, मैंने बताया ना आपको, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है। बहुत सारी टाइम आप अच्छा करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए, आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। आप जब आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी है, आप अगर सोच रहे हैं इंडिया खेलने के लिए, इंडिया कोई आसान चीज़ थोड़ी है। अब तो आजकल यूपी खेलना आसान नहीं है, स्टेट के लिए खेलना आसान नहीं है। आप ये सोचेंगे आपको आसानी से, आपने डिस्ट्रिक्ट में आपने 20-30 रन 50 रन बना दिए तो आप प्लेयर समझ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है भाई। आपको जितना आप ऊपर जाएंगे आपको टफ क्रिकेट मिलेगी, टफ कंपटीशन मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयारी करिए ना। आप तैयारी करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई। उसका ये भी हुआ कि भाई सामी को भी रिजेक्ट हुआ, वो वहाँ जाके अच्छा, और लड़कों ने अच्छा करा, उसने नहीं करा सेलेक्टर की नज़र में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश होइए, आप और मेहनत कीजिए। उसने और मेहनत करी, और वो देखिए मेहनत कभी ज़ाया नहीं, मेरा अपना मानना है, कभी सच्चे दिल से की हुई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आप मेहनत करिए और मेहनत का रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा। सर बहुत बढ़िया आपने बताया, और वाकई में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा सर, आप अपने बारे में बताइए। जब आपका ज़माना था तो आपके ज़माने में कितनी दिक्कत थी एक क्रिकेटर को? देखिए, हमारे ज़माने में, हमारे टाइम में तो कोई भी एकेडमी वगैरह कुछ हुआ नहीं था, कोई बताने वाला नहीं होता था कुछ भी। हम लोगों को यही नहीं पता था कि कहाँ पे ट्रायल होते हैं, कहाँ पे कैसे आगे जाया जाता है, कुछ नहीं पता। कोई ऐसा यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं था। मुरादाबाद में कहें या आसपास कहें, दिल्ली विल्ली जाके तो थोड़ा बहुत मैच मिला करते थे, लेकिन हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, तो हमें रास्ता ही नहीं मिला। वो तकलीफ़ हमारे जहन, हमें दिमाग में रहती थी। तो हमने जब सोचा हमारा टाइम जो ख़राब हुआ है, हम लोग आगे कहीं नहीं जा पाए, तो उसका हमें दुख होता था। लेकिन हमने ये सोचा कि हम उन बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं और जो इस काबिल बच्चे हैं कि वो जो आगे जा सकते हैं, तो हमने पूरा मौका देंगे। जो हमसे उनके लिए हेल्प होगी तो हम उसके हेल्प के लिए तैयार हैं हमेशा। तभी मैं उसमें आया, कोचिंग में आया। मैंने कहा मुझे ये करना है, अब क्रिकेट से ही मुझे जुड़ना है। और जो बच्चे
जानकारी की वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं, उनको हम पूरी जानकारी देंगे, सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराएंगे। तो आज आपने देखा ही है कि अब जब से हम क्रिकेट में जुड़े हैं सबको, ये तो अब तक 15-20 बच्चे करीब मुरादाबाद से खेले हुए, इससे पहले कभी बच्चे नहीं खेले ज़्यादा, लेकिन अब बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके लिए किया जा रहा है, इसलिए खेल रहे हैं। हमारी जो एसोसिएशन है वो इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, और भी जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वो कर रहे हैं सब उनके लिए। जब करेंगे तो बच्चे भी निकल के आएंगे। तो देखिए सर ने बताया, आप करिए, आपको यकीनन प्लेटफॉर्म मिलेगा। सर एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा जो कि इस टाइम इंटरेस्टिंग माना जा रहा है, क्योंकि बेटियां बहुत आगे निकल रही हैं। आप मुरादाबाद की बेटियों के लिए जो क्रिकेट में अपना फ्यूचर बना रही हैं, जो प्रैक्टिस कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से मुरादाबाद से ही बच्चियाँ खेल रही हैं, ऐसा नहीं है। जो अच्छा कर रही हैं वो आगे जा रही हैं। अभी हमारे अंजू रानी वो खेली, निशी कश्यप खेली हमारे मुरादाबाद से, और भी लड़कियाँ हैं जो आगे आगे जाने के लिए तैयार हैं। यशिका लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है, और ईशा मावी लड़की है, वो बहुत अच्छी है। बहुत सारी लड़कियां, गोल्डी है एक लड़की, वो बहुत अच्छा कर रही है। तो लड़कियां भी कर रही हैं अच्छा, और हमारे यहाँ प्रैक्टिस करती हैं लड़कियां, तो वो जो अच्छा करेगी वो आगे जाएगी ज़रूर। ऐसा नहीं है, उनके लिए बहुत मौके हैं। पहले लड़कियों के लिए इतने मौके नहीं थे, लेकिन अब जो है पेरेंट्स को भी समझ में आया कि लड़कियों के लिए भी क्रिकेट, ऐसा नहीं क्रिकेट लड़कियों के लिए नहीं है, सबके लिए है क्रिकेट। क्रिकेट गेम मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को गेम ज़रूर खिलाइए, ग्राउंड में ज़रूर रखिए। मैं नहीं मानता कि वो ज़रूरी नहीं कि खिलाड़ी बने, लेकिन और चीज़ों से दूर रहेंगे, ये मोबाइल से और इससे सब चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे। अगर वो ग्राउंड के अंदर रहेंगे, उनके फिजिकल फिटनेस और मेंटली स्ट्रांग वो होंगे ज़रूर। सर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत युवा आपको सुनेंगे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल युवा जो है थोड़ा आलसपन में बहुत ज़्यादा झुलस रहे हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे ज़माने में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आपके ज़माने में एक बात मैं नोट करना चाहूँगा कि मेहनती बहुत हुआ करते थे, मेहनत में कमी नहीं करते थे। आजकल बच्चे मोबाइल का बहुत शिकार हो रहे हैं और प्रैक्टिस में भी आलसपन कर रहे हैं। तो जो युवा इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि प्रैक्टिस टाइम टू टाइम कैसे करें और खाना पीना कैसा रखें? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो दूर तक नहीं जा सकते। हो सकता है वो शॉर्टकट अपना के एक आध मैच उन्हें खेलने को मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस का मतलब ये होता कि लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते, लंबा कैरियर उनका नहीं हो सकता। आप मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। किसी भी कुछ में आप मेहनत करेंगे तो आप लंबा रुकेंगे वहाँ पर। आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि आजकल के टाइम में मोबाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन बच्चों को मेहनत कम करनी पड़े और उन्हें रिजल्ट ज़्यादा चाहते हैं आजकल के बच्चे। हमारे टाइम में यह था कि मेहनत बेइंतहा करते थे, रिजल्ट कम मिलता था, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। लेकिन अगर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, तो उनको मिल रहा है क्रिकेट। ऐसा नहीं उनको क्रिकेट नहीं मिल रहा। ये लोग कहते हैं कि भाई हमें क्रिकेट नहीं मिलता मेहनत करने के बाद भी, ये सब गलत बात है। जो मेहनत कर रहा है, जो असली क्रिकेट खेल रहा है, असली गेम में मेहनत कर रहा है, फिटनेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में मेहनत कर रहा है, तो उसको मिल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं मिल रहा। सर मेरा लास्ट और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सुनने में आता है कि गांव का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। बस गांव के जो बच्चे हैं, क्योंकि ग्रामीण बच्चे आपको सुन रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस है, मुझे गांव के लोग बहुत सुनते हैं, जो गांव के बच्चे हैं क्रिकेट में अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके क्या शब्द? देखिए, गांव का हो या बच्चा शहर का हो, जो बच्चे में टैलेंट है उसको कोई ज़्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकता। अगर वो टैलेंट निकल के आएगा, जब निकल के जाएगा बाहर, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसमें गांव और शहर का कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं खेलना, अगर उन्हें वो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ, हम उन्हें खिलाएंगे क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में आपके लिए पैसे की ज़रूरत है, आप पे टैलेंट होना चाहिए। आप में टैलेंट होगा, हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। सर एक टिप्पणी करना चाहूँगा, अगर वाकई में टैलेंट है तो आप डिस्काउंट देंगे कुछ फीस वगैरह में या खाने पीने में? भाई, जो हमसे हेल्प हो सकती है वो 100% करेंगे, 100% हर चीज़ में करेंगे। खाली रहना खाने उसके नहीं, जो हमसे जहाँ तक हेल्प होगी, अगर वो टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट है और हमें लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है, तो हम उसकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, तो देखिए बदरुद्दीन सिद्दीकी सर ने बहुत सरल शब्दों में इस पूरे इंटरव्यू को बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मोटिवेशन भरा ये इंटरव्यू है। समी साहब का जिक्र किया, मोहसिन साहब का जिक्र किया, और जो मुरादाबाद से प्लेयर खेल रहे हैं सभी का जिक्र बदरुद्दीन सिद्दीकी सर ने अपने इस इंटरव्यू में किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। सर जो हमारे लोग देख रहे हैं, व्यूवर्स, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहें, 2 लफ्ज़ चैनल के। देखिए, आप ये छोटा बच्चा है अपना, ये भी क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर, चाइना मैन रहा है ये। तो भाई देखिए, जितना ये इसने काम शुरू किया है बहुत अच्छा है। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके चैनल को, और लाइक करें सब लोग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसका भी ये शौक़ है, ये बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ये लगा रहता है किसी न किसी का। मेहनत, मैं ये नहीं चाहता कि भाई किसी भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत को आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मेरी यही कामना है कि भाई आप इसको सक्सेस करें।
करें, किसी भी तरह से करें, जो भी इसमें आगे बढ़ाने का काम होता है इसको बढ़ाया जाए और सब लोग इसके सपोर्ट करें। थैंक यू। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ बदरुद्दीन सिद्दीकी सर। अस्सलाम वालेकुम।